तो मिड डे प्राइम में बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसके लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिस दिन का बेसब्री से उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। प्रधानमंत्री ने आज नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित किया, साथ ही भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के साथ उन्होंने अपने संबोधन को शुरू किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट को यूपी के भविष्य का लॉन्च पैड बताया। यह एयरपोर्ट जनता की अमानत है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात का भी जिक्र यहां किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय भारत ने अपने विकास को अथक प्रयास के साथ लगातार जारी रखा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन अभी हाल ही में किया और हवाई अड्डे का जो पहला चरण है वो 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित यह एयरपोर्ट मल्टी मॉडल केंद्र के रूप में विकसित है, जो सड़क, रेलवे, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन जो प्रणाली है उसको सरलता के साथ एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि मल्टी मॉडल प्रणाली पर इसे आधारित किया गया। हवाई अड्डे में एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसकी माल ढुलाई की क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। वहीं हवाई अड्डे की प्रारंभिक यात्री संचालन क्षमता 1,20 लाख यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे आने वाले सालों में 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा कुशलता और पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। साथ ही इसकी स्थापत्य शैली भारतीय विरासत से जुड़ी हुई है, प्रेरित है। यह हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत विकसित किया गया। इस एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। दोनों हवाई अड्डे मिलकर एनसीआर क्षेत्र के लिए एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे यात्री क्षमता तो बढ़ेगी ही, पर भीड़ भी कम होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब यूपी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह परियोजना नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि देश संकट के इन हालातों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। वहीं प्रधानमंत्री ने केंद्र की यूपीए सरकार और राज्य की सपा सरकार के दौर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना को आगे ना बढ़ने दिए जाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार गठित होने के साथ ही इस परियोजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा।
तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो किस तरह से ये आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस मल्टी मॉडल एकीकृत प्रणाली के तहत इसे बनाया गया है, ये रोजगार के असीम संभावनाओं को तो कहीं ना कहीं उस मार्ग को प्रशस्त करेगा ही, साथ ही किस तरह से जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं वो भी उत्तर प्रदेश के लिए विकास का एक नया आयाम स्थापित करती हुई नजर आएगी।